नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कर्माबाई की खिचड़ी की कथा लेकर आई हूँ। कर्माबाई भगवान जगन्नाथ जी की एक अनन्य भक्त थी और पुरी में आज जगन्नाथ मंदिर में जो सवेरे सवेरे भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है वो खिचड़ी कर्माबाई जो खिचड़ी बनाकर भोग लगाती थी वही खिचड़ी है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो आइए देखें कर्माबाई की खिचड़ी की कथा। प्राचीन काल की बात है कि पुरी में एक भक्त रहती थी कर्माबाई नाम की। वो रोज़ सवेरे उठती और वो बिना नहाए धोए घर का झाड़ू पोछा वगैरह लगाए और ना ही ताज़ा पानी लाए बिना सबसे पहला काम करती, उठते से ही चूल्हा जलाती और खिचड़ी चढ़ा देती थी। और इस तरह से बिना स्नान किए वो खिचड़ी बनाती और खिचड़ी बनने के बाद वो उसका भोग भगवान जगन्नाथ जी को यानी ठाकुर जी को भोग लगाती। और ऐसा माना जाता है कि है ना ठाकुर जी बाल रूप लेके उसके घर आते थे खिचड़ी खाने के लिए, तो उनको खिचड़ी खिलाती थी वो रोज और खिचड़ी खिला के और आनंद से खुश रहती थी। इस तरह से दिन बीतते जा रहे थे। अब एक दिन क्या होता है कि उनके गांव में एक साधु आता है। वो साधु महात्मा उन कर्माबाई के घर में आके और रुकते हैंगे, उनके घर में ही वो रहते हैंगे। अब कर्माबाई साधु महात्मा को अपने घर में रोक लेती है। अब साधु महात्मा कई दिनों तक कर्माबाई के घर में रुकते हैं, तो वो रोज़ उनके क्रियाकलापों को देखते हैं कि कर्माबाई कैसे काम करती, कैसे क्या करती गी। रोज़ भोग तो बनाती है वो, पर बिना नहाए बना लेती है। एक बच्चा आता है जिसको वो रोज़ खिलाती खिचड़ी। इस तरह से वो सारी चीज़ें देखते हैंगे। तो एक दिन उनसे रहवाता नहीं हैगा, यानी उनको लगता हैगा कि मुझे अपना ज्ञान बताना चाहिए इनको कर्माबाई को। तो वो कर्माबाई से कहते हैंगे कि तुम बिना नहाए जो भोग बनाती हो वो गलत है। ठाकुर जी को भोग बनाने के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पहले घर की सफाई करो और नहाओ धो, फिर शुद्ध जल लाओ, उसके बाद भोग बनाओ। और ऐसे ही बिना नहाए भोग बनाना वो भोग अछूता भोग नहीं कहलाता है और भगवान उसको नहीं आरोप देंगे। इस तरह से खूब सारा ज्ञान बांट देते हैं कर्माबाई को। तो अब कर्माबाई दुखी हो जाती, वो सोचती कि ठाकुर जी मेरा भोग नहीं आरोप देंगे। तो वो बेचारी दूसरे दिन से वो पंडित जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए सवेरे उठती है, पहले झाड़ू वगैरह लगाती घर के, फिर स्नान करके फिर स्वच्छ जल लेके आती और फिर खिचड़ी बनाती ठाकुर जी के लिए। तो ये सब वो करती तो बहुत देर हो जाती है। अब जितनी देर होती जाती है उतना ही उनका मन दुखता जाता है कि मेरा ठाकुर तो भूखा होगा, आज तो इतनी देर हो गई, सवेरे से उसने कुछ नहीं खाया होगा। और इस तरह से वो मन ही मन बहुत चिंतित होती है, बहुत दुखी होती है। अब जैसे ही खिचड़ी बनती है वो ठाकुर जी को भोग लगाती है और जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाती है एक बच्चा भी आ जाता उनके पास खिचड़ी खाने, जो रोज़ आता था, जो कि लोग कहते हैं कि वो ठाकुर जी होते जो बाल रूप में आके उनके भोग लगाते थे। तो वो भी आ जाते, तो वो उनको खिचड़ी दे देती खाने के लिए। अब ठाकुर जी खिचड़ी खा रहे होते हैं, इतने में ही मंदिर में दर्शन का टाइम हो जाता है, भोग के दर्शन का समय हो जाता है। तो अब पुजारी जी जैसे ही दर्शन खोलते तो ठाकुर जी को मंदिर में पहुंचना पड़ता है। तो वो मंदिर में पहुंच जाते, वैसे ही झूठे मुंह से ही मुंह भी नहीं साफ करते हैंगे, तो उनके मुंह पे चारों तरफ खिचड़ी भी लगी हुई होती और वैसे के वैसे ही पहुंच जाते वो मंदिर में। अब मंदिर में जैसे ही वो देखते हैंगे, वहाँ पहुँचते हैंगे, दर्शन खुलते हैं, तो सब लोग भी देखते हैंगे, सारे भक्तगण भी, पुजारी जी भी देखते हैं कि ठाकुर जी के मुंह पे तो खिचड़ी लगी हुई है। तो सब हैरत में पड़ जाते हैंगे। तो वो सब ठाकुर जी से पूछते हैंगे, बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैंगे और पूछते हैंगे कि आपके मुंह पे ये खिचड़ी कहाँ से आई। तो ठाकुर जी उनको सारी कथा बता देते हैंगे कि कर्माबाई नाम की एक भक्त है जो रोज़ सवेरे उठते से ही सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाती मेरे को, और मैं भी वो खिचड़ी खाता हूँ। पर आज उनके यहाँ पे कोई साधु जी रुके हुए, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान उनको दे दिया कि इस तरह से करना चाहिए और इस तरह से नहीं करना चाहिए, स्नान करना चाहिए वगैरह। तो इसलिए बेचारी वो खिचड़ी बनाने में देर हो गई उनको, और उन्होंने अब मुझे बुलाया और मैं खिचड़ी खा रहा था कि इतने में तुमने बुला लिया, दर्शन का समय हो गया। तो मैं यहाँ आ गया तो मुंह साफ नहीं कर पाया। तो सब ये सुन के और बहुत आश्चर्यचकित होते हैंगे, सारे शहर में बात फैल जाती कि कर्माबाई इतनी यानी भगवान की अनन्य भक्त है कि भगवान उनके हाथ से जाके खिचड़ी खाते, उनके घर जाके उनके हाथ से खिचड़ी खाते हैंगे वगैरह। इस तारीख की बातें पूरे नगर में फैल जाती, साधु को भी पता चलती है। तो साधु भी
खूब पछताता और है ना कर्मा बाई के पास जाके क्षमा याचना करता हैगा, माफ़ी मांगता हैगा कि आप तो मैं बहुत प्रकांड पंडित हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, परंतु मुझे आज भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और आप सरल हृदय हैं और आप कोई दिखावा नहीं करती हो, भक्ति भाव से पूजा करती हो, तो भगवान आपकी खिचड़ी आरोप देंगे, और आप तो जैसे बना रही हैं वैसे ही बनाएं और ठाकुर जी की वैसे ही सेवा करें, क्योंकि ठाकुर जी तो भक्ति भाव के भूखे होते हैं, वो दिखावे के तो भूखे होते ही नहीं हैं। तो वो कर्मा बाई की खिचड़ी खुशी खुशी खाते हैं। आज भी ऐसी मान्यता है कि इतने सालों बाद भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल का जो बाल भोग बनाया जाता है उसमें खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी चूँकि कर्माबाई की खिचड़ी खाते थे रोज़ सवेरे उठ के, तो ये कर्माबाई की ही खिचड़ी प्रतीकात्मक रूप से कर्माबाई की खिचड़ी उसको माना जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो दिखावे के भूखे नहीं होते हैं। यदि भक्त भावपूर्वक उन्हें खिचड़ी का भोग लगाए तो वो खिचड़ी खा लेते हैं, झूठे बेर खिलाए शबरी की तरह तो वो झूठे बेर खा के और खुश हो जाते हैं, या विदुर जी की पत्नी की तरह केले के छिलके खिला दे तो वो भी खा के और खुश हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति में भाव देखा जाता है, ना कि दिखावा देखा जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि भाव के साथ आप पूजा कीजिए, भगवान आपकी पूजा को जरूर स्वीकारेंगे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।